हेलो गाइस एंड वेलकम टू coach.sobism। आज हम हमारी वीडियो में कुछ सिंपल चीजें देखने वाले हैं। आज हम कोई कोडिंग ज्यादा करने नहीं वाले और ना ही कोई टॉपिक को मैं अलग से पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं पावर शेल और कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में बताऊंगा और आपको एक और चीज बताऊंगा। आज मैं आपको कमांड से रन कराना सिखाऊंगा अपने प्रोग्राम को। किसी भी प्रोग्राम को आप कमांड दे के रन करा सकते हो। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। होता क्या है, आपको कभी भी कोई प्रोग्राम बनाना है, मान लो एक प्रोजेक्ट बनाना है आपको सी का, तो आप एक न्यू फोल्डर खोलोगे। आप उस फोल्डर का नाम रख लो जो भी आपका प्रोजेक्ट है। मैं यहाँ टेस्ट रख रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही आपको दिखाने वाला हूँ। और आप यहाँ पर आके राइट क्लिक करोगे तो आपका ओपन विद कोड का ऑप्शन आएगा, तो आप ओपन विद कोड कर लो। तो यहाँ पर इस फोल्डर के लिए वीएस कोड खुल जाएगा हमारा, और यहाँ पर कोई भी ऐसी फाइल नहीं है वीएस कोड के लिए। तो हम यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाएंगे। इससे आप न्यू फाइल बना सकते हो, यहाँ पर आप न्यू फोल्डर भी बना सकते हो। बहुत सारी चीजें होती हैं। ये पूरा एनवायरनमेंट है, इसके बारे में आप जानते हो। थोड़ा बहुत आज एनवायरनमेंट के बारे में भी नई चीजें बता दूंगा जो शायद पहले नहीं बताई होंगी मैंने, या फिर बताई भी होंगी तो ठीक से सुनो, आपको रिवाइज हो जाएंगी चीजें। यहाँ पर हम करते क्या है, नई फाइल बना लेते हैं। जो भी आपको फाइल का नाम रखना है, मैं test.c रख रहा हूँ और यहाँ पर आपकी फाइल खुल गई। यहाँ पर एक छोटा सा कोड मैं लिख देता हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h हम करते हैं, ये नॉर्मल होता है हमारा। stdio.h हमें करना ही पड़ता है क्योंकि अगर कुछ भी प्रिंट कराना है, स्कैन कराना है, तो printf और scanf को तो यूज करना ही पड़ता है। फिर अपना मेन फंक्शन होता है, वो मैंडेटरी फंक्शन होता है, और मैं इसका रिटर्न टाइप इंटीजर ही रखता हूँ। तो मैं एंड में हमेशा रिटर्न 0 से कर देता हूँ। और फिर यहाँ पर अपना एक प्रोग्राम में हम छोटा सा कुछ प्रिंट भी करा ही लेते हैं, और दिखाऊंगा मैं आपको रन कराकर, सब कुछ कराकर दिखाऊंगा। हेलो वर्ल्ड मान लो मैं प्रिंट करा रहा हूँ, और ये मत सोचना कि यार ये तो फर्स्ट वीडियो पे पहुंच गए हम। यहाँ पर कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ आपको जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर हमने हेलो वर्ल्ड करा लिया, प्रिंट करा लिया। अब मैं आपको थोड़ा बहुत और चीजों के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर आप एक और नई फाइल बना लो। मान लो आपको बहुत सारी फाइल्स पे काम करना है जो इसी फोल्डर के अंदर है, तो आपने यही एक और नई फाइल बना ली और इसे आप कॉपी करके यहाँ मैं प्रिंट करा रहा हूँ, लेकिन आपको कुछ और मान लो कोड लिखना हो। यहाँ पर ऐसा मान के चलो कि कोई बड़ा सा कोड है, और यहाँ पर भी ऐसे ही मान के चलो, यहाँ पर हेलो की जगह हाई कर दो। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड और हाई वर्ल्ड है। लेकिन इसमें होता क्या है, एक से ज्यादा फाइल्स पे भी आप काम कर सकते हो। एक से ज्यादा फाइल्स पे आराम से हम यहाँ पर काम कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर इस पे भी आप काम करते रहो, इस पे भी आप काम करते रहो। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है, ये चीजें तो आप जानते ही हो। यहाँ पर आपने ये देखो, इससे आप रन कराते थे, ये आपका रन कोड के लिए। लेकिन इसके साइड में ये जो छोटा सा आइकन है, ये है आपका स्प्लिट एडिटर के लिए। तो आप इसे स्प्लिट भी कर सकते हो। स्प्लिट करने का मतलब क्या है, ये देखो दो कोड चल रहे हैं, दो विंडोज खुल गई, ऐसा मान के चलो दो आपकी कोड विंडो खुल गई। और यहाँ पर आप दोनों में आप अपना काम करा सकते हो और साइड बाय साइड देख सकते हो। देखो यहाँ पर ये test2.c है दोनों, क्योंकि इस test2.c में जब थे जब भी आपने स्प्लिट करी। इसको काटो, आपको test1 जो है test.c है उसमें और इसमें आपको काम कराना है। और मान लो इसमें एक ऐसा कोड है जिसे देख के यहाँ पर आपको कोड लिखना है, तो यहाँ पर देखो आप दोनों में कर सकते हो। अभी मैं इस पे स्विच हो रखा हूँ और यहाँ पर अपना कुछ भी कोड लिख सकता हूँ, और यहाँ पर आके फिर मैं अपना कुछ भी कोड लिख सकता हूँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं इसे अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ दोनों को। तो यही है इसका सीन। यहाँ पर इसे मोर कोड ही लिख देता हूँ यार, ज्यादा बेटर रहेगा। तो बेटर यही रहेगा आपका कि अगर आप दो कोड्स पे साथ में काम कर रहे हो, तो आप इसे स्प्लिट कर लो। स्प्लिट करके करोगे वो काम, दोनों में आप सेव करा लो इन्हें अभी। तो ये फंक्शनैलिटी बहुत यूजफुल होती है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हम क्या कराते थे, हम ऐसे रन नहीं कराते थे, ठीक है। यहाँ पर आपका रन करने का होता है, टर्मिनल भी होता है आपका। हम टर्मिनल, न्यू टर्मिनल यहाँ खोल सकते हैं। अभी मैं स्प्लिट विंडो को काट देता हूँ और नॉर्मली आपको दिखाता हूँ कुछ चीजें। होता क्या है, हम इसे रन कराने जाते हैं तो ये सीधा रन हो जाता है। यहाँ पर आपको आइकन मिल गया है रन कराने का, और आपने टर्मिनल में रन करवाने का कर रखा है। यहाँ सेटिंग्स में हमने करा था, सेटिंग्स में हम गए थे, आप याद करो। सबसे पहले तो आप ये याद करो कि आपने कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड करी थी। यहाँ पर ये एक्सप्लोरर है, एक्सप्लोरर को आप खोल बंद कर सकते हो। अभी मैंने बंद कर दिया। और यहाँ सर्च के लिए, ये आपका गिट के लिए है, अभी आपको यहाँ पर नहीं सोचना है इसके बारे में। ये डीबगिंग के लिए है, डीबगिंग के लिए भी अभी मत सोचो। और ये आपका एक्सटेंशंस के लिए था, और हमने यहाँ पर दो एक्सटेंशंस कराई थी। और वो दो एक्सटेंशंस कौन सी थी, सी प्लस प्लस का हमने इंटेलिजेंस कराया था, जिससे हम कोड जल्दी जल्दी और अच्छे से लिख पाते हैं। इस टेक्स्ट एडिटर में अगर ये एक्सटेंशन आप डाउनलोड ही नहीं करोगे तो आप सी में कोडिंग कर ही नहीं पाओगे। और सी प्लस प्लस के लिए भी यही होता है, जो हम हो सकता है आगे सीखे। और आपको सीखना हो तो आप दूसरी प्लेलिस्ट देखना, मेरी सी प्लस प्लस की होगी यहाँ पर। और यहाँ पर कोड रनर, कोड रनर का हमारा क्या काम था, कोड रनर कराता क्या है,
सारी चीजों को रन करा देता है। ये देखो इतने सारी लैंग्वेजेस के सारे कोड्स को ये रन करा देता है। सी, सी प्लस प्लस, जावा, जेएस, पीएचपी, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस है। लेकिन अभी हम सी पे काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर सी के लिए इस कोड रनर को डाउनलोड कर रहे थे और हमने ये एक्सटेंशन डाउनलोड करके यहाँ पर इसे बहुत यूज किया है आज तक। लेकिन मान लो ये अगर आपके पास नहीं होता, तो आप यहाँ पर कैसे रन करवाते? आपको ये बात पता है कि हमारे पास दो शेल होते हैं, एक होता है विंडोज पावर शेल और एक होता है कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में आप जानते हो? अगर नहीं जानते तो यहाँ पर आप कमांड प्रॉम्प्ट सर्च करोगे तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। और कमांड प्रॉम्प्ट का एनवायरनमेंट देख लो ऐसा होता है। लेकिन आपका एक दूसरा होता है विंडोज का पावर शेल। विंडोज पावर शेल क्या करता है? विंडोज पावर शेल भी सेम कामों के लिए है, लेकिन वो ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर विंडोज पावर शेल का ये होता है एनवायरनमेंट। और विंडोज पावर शेल को ही हमने यहाँ पर अपना डिफॉल्ट शेल बना रखा है। और विंडोज पावर शेल से ही ये सारी चीजें प्रिंट होती है। अभी देखो ये कमांड क्या बोल रहा है। आज मैं थोड़ा कमांड के बारे में आपको बताने वाला हूँ, तो ये चीज ध्यान से सुनना। आपका ये देखो इतना कमांड क्या बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है? सी में जाके, यूजर्स में जाके, डेल में जाके, डेस्कटॉप में जो टेक्स्ट एक फोल्डर है, टेस्ट हमारे ये फोल्डर जो है हमने खुद बनाया था, आपको याद है? इस टेस्ट फोल्डर में ये विंडोज पावर शेल की विंडो खुल रखी है। ऐसा मान के चलो कि आपकी ये विंडो खुल रखी है और यहाँ पर आप क्या करा रहे हो? आपने ये कोड को रन करा दिया, तो ये अपने आप सारे कमांड चल गए, ठीक है? ये कमांड आपकी चल गई और आपका कोड जो है वो रन हो गया। लेकिन आपके पास ये रन कोड का नहीं होगा, तो आप क्या करोगे? इस कमांड को देखना और समझना ये क्या है। जीसीसी हम बोलते हैं। जीसीसी का मतलब, जीसीसी हमारा कंपाइलर है और कंपाइलर को हम बोल रहे हैं कि हमारी जो फाइल है, अभी आप यहाँ पर लिखोगे टेस्ट डॉट सी। टेस्ट डॉट सी में जाओ, जाके आप अभी एंटर करोगे तो हम उसी फोल्डर में टेस्ट डॉट सी में घुस गए हैं। अब यहाँ पर आप बोलो a.exe। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो चीज, वही करना। a और टैप करोगे आप तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा ./a.exe। a.exe क्या है? हमारा एग्जीक्यूटेबल है जो अभी यहाँ टेम्परेरीली बना है, जिसे हम रन कराएंगे। अभी अभी हम एंटर कराएंगे तो ये हमारा कोड रन हो जाएगा। मतलब जो भी हमने लिखा होगा यहाँ पर, जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन होंगी वो सब रन हो जाएगी। और आप इसे एंटर करोगे तो आपका ये हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। ठीक है, यही होता है इसका गेम। आप यहाँ पर ये कमांड देके भी इसे रन करा सकते हो। और ऐसे, और ये आपका विंडोज पावर शेल में काम हो रहा है। यहाँ पर कुछ और चीजें मैं दिखाता हूँ आपको। आपके फोल्डर में यहाँ पर आप शिफ्ट के साथ यहाँ पर अपना माउस पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका आएगा ओपन पावर शेल विंडो हेयर। तो इसका मतलब क्या है? अब अगर आप नॉर्मली यहाँ पर राइट क्लिक करते हो तो ये चीजें नहीं आती, लेकिन शिफ्ट के साथ ये चीज करते हो तो यहाँ पर आ जाता है ओपन पावर शेल विंडो हेयर। तो इस फोल्डर के लिए हम अगर विंडोज पावर शेल को खोलना चाहते हैं तो ये ऐसे खुल जाता है। यहाँ पर भी आप वही कमांड्स रन कराओगे। आप मान लो वीएस कोड को बंद कर दो, वीएस कोड आपका बंद है, ठीक है? लेकिन आपने शेल में, आज हम रन करा कर दिखा रहे हैं, मैं ये चीज दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना है ये छोटी मोटी चीजें। जीसीसी करो और यहाँ पर अपने जो भी फाइल को आप कॉल करना चाहते हो, मान लो यहाँ पर मैं test2 को कराता हूँ। अब test2 डॉट सी को मैं कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पर जीसीसी में test2 डॉट सी खुल गया और विंडोज पावरशेल ये काम करा रहा है। विंडोज पावरशेल आपका एग्जीक्यूट करा रहा है इन सारी चीजों को। अब आप क्या बोलोगे? अब बोलोगे ए और टैप। ए के साथ आप टैप करोगे तो यहाँ पर ये चीज हो गई और आपका हाई वर्ल्ड आ गया। और इसी चीज को आप दूसरे के लिए रन कराओ यार। टेस्ट डॉट सी के लिए आप रन कराओगे, a.exe करोगे तो यहाँ पर ये भी आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर आप कोई भी प्रोग्राम रन करा सकते हो विंडोज पावरशेल से। लेकिन अभी हमारे पास वीएस कोड है और वीएस कोड की सारी फंक्शनैलिटीज हम यूज करते हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक और चीज दिखाई देता हूँ इसी फोल्डर में। इस फोल्डर में आप अगर कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो खोलना चाहते हो तो क्या करोगे? कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो अगर खोलनी है आपको तो यहाँ पर आप, यहाँ पर आकर देखो, इसमें आप cmd लिख दोगे और एंटर कर दोगे तो आपका ये कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो यहाँ पर खुल जाएगी। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट ही यूज करते हो, किसी दूसरे पुराने लैपटॉप पे हो और विंडोज पावरशेल नहीं है उसमें, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हो। जीसीसी करोगे और फिर आप टेस्ट डॉट सी करोगे तो यहाँ पर ये भी रन हो जाएगा। और अब आप ए टैप करो, अब इसे एंटर कराओगे तो ये भी हो जाएगा। और यही जो होता है ना, यहाँ पर अपने टर्मिनल में यही चीजें कर रहा होता है। बस यहाँ पर आपका एनवायरनमेंट अलग है और यहाँ विंडोज पावरशेल की एक विंडो यहाँ पर छोटी सी खुल जाती है टर्मिनल में और यहीं पे आपका रन हो जाता है।
अभी CMD है, आप विंडोज इसको आप कट करो, और जब भी आप यहाँ पर न्यू टर्मिनल खोलोगे तो आपका पावर शेल ही होना चाहिए। अभी हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ही था, अभी आप विंडोज पावर शेल कर लो और अब इसे कट करके फिर से न्यू टर्मिनल खोलोगे तो आपका पावर शेल में खुल जाएगा ये, और आप किसी में भी रन करा सकते हो। तो ये तो हो गई छोटी मोटी चीजें आपकी, आपके यहाँ पर मैंने स्प्लिट करना सिखा दिया, और यहाँ पर आपको दो तीन चीजें और बता देता हूँ। आपको मैंने विंडोज पावरशेल और कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में बताया, और अगर आपको बहुत अच्छे से इन चीजों के बारे में जानना है ना, तो यार गूगल करके पता कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं तो यही कहूंगा, आपको कुछ भी समझ नहीं आए कभी भी तो आप गूगल कर लिया करो, और फिर भी वो चीजें समझ नहीं आ रही ना, तब तो आप कमेंट कर ही सकते हो। वैसे मैं अपनी तरफ से जितनी चीजें हो सकती है बता देता हूँ, और यहाँ पर ये सारी चीजें इसलिए बताई जा रही हैं ताकि आप इन चीजों को यूज कर सको। और अभी मैं एक और चीज बताने वाला हूँ जो आप कोडिंग में यूज करोगे तो बहुत ज्यादा आपका फायदा होगा, वो होते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स। कीबोर्ड शॉर्टकट्स के लिए ना, आप यहाँ पर सेटिंग्स में जाके कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाओ तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स आएंगे, और इन सबको आप अब देख के डरो मत यार कि यार इसने तो नई चीज बता दी, अब ये कैसे होगा। इन सारी चीजों को आपको याद नहीं करना, बस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स को यूज कर सकते हो। कोई भी प्रोग्रामर हो और कोई भी अगर बहुत ज्यादा टेक्स्ट लिखता है तो उसे कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज करने चाहिए, और कीबोर्ड शॉर्टकट से उसका काम जल्दी हो जाता है। और सारे जितने भी आपके कोडर्स होते हैं बहुत सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज करते हैं, और इनमें से मैं बहुत सारे आपको बता भी चुका हूँ, और जैसे जैसे मैं कोड करता रहता हूँ वैसे वैसे वो चीजें बताता रहता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप देखकर अपनी तरफ से जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हो। यहाँ पर एक कीबोर्ड शॉर्टकट के बारे में बताता हूँ जो मैं जनरली बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, और वो क्या होता है, आपको मैं ये चीज दिखाता हूँ। आपको मान लो ये लाइन कॉपी करानी है, ठीक है, ये लाइन कॉपी करानी है तो आप पहले इसे पूरा सेलेक्ट करोगे, पूरा सेलेक्ट करके आप कंट्रोल+C करते हो, और फिर आप जहां पर आपको प्रिंट करानी होती है, मतलब कॉपी करानी होती है, वहीं पे आप कंट्रोल+V कर देते हो, तो आपका ये लाइन ऐसे कॉपी होती है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ये कॉपी लाइन डाउन का शॉर्टकट की यूज करता हूँ, और ये शॉर्टकट की क्या है, देखो यहाँ पर ये आपको लाइन कॉपी करनी है, तो आप क्या करो, कंट्रोल शिफ्ट और अपना अप एरो साथ में क्लिक करो, तो आपका ये हो जाती है लाइन नीचे कॉपी हो जाती है। तो ये कॉपी लाइन डाउन बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, तो आप इसे इससे यूज करके किसी भी लाइन पे हो, अगर आप कंट्रोल+शिफ्ट+अप की दबाओगे तो यहाँ ये नीचे कॉपी हो जाएगी। तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर आप चाहो तो इसे आप अपना भी एक की बाइंडिंग दे सकते हो, और मान लो आप कंट्रोल+J देना चाहते हो तो आप दे दो, लेकिन यहाँ पर ये पहले से एक की बाइंडिंग है इसके लिए, तो आप कंट्रोल+N दे दो। आप यहाँ पर बस N दे दो, ठीक है, आपने इसके लिए N दे दिया है। अब कॉपी लाइन डाउन कैसे होगा, अब यहाँ पर जब भी हम यहाँ पर किसी भी लाइन में होंगे और N को क्लिक करेंगे तो N के लिए यहाँ पर ये नीचे कॉपी होता जाएगा। तो आप अपने हिसाब से किसी की बाइंडिंग को, किसी भी की कॉम्बिनेशन को चेंज भी कर सकते हो, और इसीलिए यहाँ पर मैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स में आपको लेके गया था। लेकिन यहाँ पर मैं अपना वही रखूंगा, शिफ्ट और कंट्रोल और अप, क्योंकि इसी से अब मेरी आदत हो गई, और मैं ये करके अपनी जितनी भी लाइंस को कॉपी करना होता है कर लेता हूँ, और वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो आपका ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स का हो गया, और आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स को यूज करके अपना काम जल्दी कर सकते हो। तो मैंने जो नॉर्मल चीजें आपको बतानी थी बता दी, टर्मिनल के बारे में आपको बता दिया, हम टर्मिनल में चीजें रन कराते हैं। मान लो अगर आप टर्मिनल में रन नहीं कराना चाहते ना, आपने ये रन कोड का करा था और इस एक्सटेंशन से आप अपने कोड्स को रन करा लेते हो, लेकिन अगर मान लो आप चाहो, हमने क्या किया था, सेटिंग्स में जाकर इसे रन इन टर्मिनल किया था। पहले तो हमने क्लियर प्रीवियस आउटपुट किया था, पहले आप सेटिंग्स में जाके कोड रनर लिखोगे, कोड रनर लिख के आपकी जो भी कोड रनर से रिलेटेड सेटिंग्स होंगी वो आ जाएंगी, और इसमें हमने क्लियर प्रीवियस आउटपुट किया हुआ है। क्लियर प्रीवियस आउटपुट के साथ साथ हमने एक और चीज की हुई है, रन इन टर्मिनल। अगर आप रन इन टर्मिनल हटा दो मान लो, और अब इसे रन कराने की कोशिश करोगे तो ये टर्मिनल में रन नहीं होगा, ये आउटपुट में आएगा, और आपका आउटपुट जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। लेकिन हम टर्मिनल में इसलिए कराते हैं, टर्मिनल में कराना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर ही सारे चेंजेस भी कर सकते हैं, और आपको जो भी इनपुट कराना हो, जब आप स्कैनफ का यूज करते हो तो हमें चीजें इनपुट भी करानी होती है, तो टर्मिनल में ही ठीक रहता है। तो आप सेटिंग्स में उस चीज को टर्मिनल में ही रखना। तो इस चीज को आप रन इन टर्मिनल ही रखोगे, और फिर आप ये चीजें अपनी
रन करवाओगे तो नॉर्मली जो जो आपको मुझे बताना था मैंने बता ही दिया है। और इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हो, एक्सप्लोर करोगे तो आपको नई नई चीजें मिलेंगी। और गलतियां करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू कोच डॉट सोबिज्म।